धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमीडै अतरन्ति संसारसायरं घोरं चिण्णति अट्टिकं जमणमरणं न पावन्ति ये नित्यं वृत्तमन्त्रोऽमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटिपाटनवटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्येरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयरिभक्ते कौशकुकौतशालुचीं शमणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पञ्चविहाचरणम् ऐरणम् अयरादिशृणवदिशरणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहूढं शयाणे च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ शुगैगुणं समाहिमर्णं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दित्व शवसिद्धे धूमचल्मनोभवं गयीं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषुय केवली भगवन्। कल अपने देखा था कि यहाँ व्यवहारने का प्रतिषेध किया गया है। आचार्य महाराज ने आत्मख्याति में एक विशेष शब्द डाला था, तस्य पराशितत्वा अविशेषात्। यानी ये पराशित होने के कारण अविशेष है। इसका अभिप्राय था कि अध्यवसान और व्यवहार ये दोनों पराश्रित है। पराश्रित का अभिप्राय है कि अध्यवसान का परिणाम होगा तो भी वो कोई आर्त रौद्र ध्यान को लेकर के होगा। यदि शुभ परिणति में अतः जीवादि की रक्षा का भाव करता है तो मतिश्रुत ज्ञान में होगा। इसलिए यहाँ पर इन्हें लिखा क्योंकि अध्यवसान और व्यवहार नए दोनों ही पराश्रित हैं। अध्यवसान हो रहा है जब तक तब तक उस आत्मा को पर समय माना जाता है और अध्यवसान से जैसे ही ऊपर उठता है और रत्नत्रय की आराधना करना प्रारंभ कर देता है तो वहां से वो सुसमय माना जाता है। यह सुसमय जो निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश हुए साधक हैं उनके लिए कहा जाता है। इसलिए ये
पराश्रित होने की कारणी प्रतिषेध है, त्याग करने योग्य है। जब तक आप अध्यवसाय की भूमिका में रहेंगे तब तक निश्चय रत्नत्रय की भूमिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चय रत्नत्रय की भूमिका में प्रवेश करने के लिए इन सब का त्याग कहा जाता है। त्याग अपने आप इनका छूट जाता है। जैसे ही आत्मा के आश्रित होते हैं तो पराश्रय सारा का सारा विच्युति को प्राप्त हो जाता है। इस बात को यहाँ कहा था, इसलिए कहा कि जो आत्माश्रित निश्चय नहीं के आश्रित हैं, अर्थात जो आत्माश्रित है वो निश्चय का आश्रय लेने वाले ही मुक्त होते हैं। मोक्ष होगा तो उनको होगा, पराश्रित व्यवहार नहीं का आश्रय तो एकांत से कभी मुक्त होने वाला नहीं है। इस बात को यहाँ आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया। अब आगे इनने डाला था कि जो पराश्रय के अधीन है वो अभव्य है। अभव्य को इस तरह से घटित करना कुंद कुंद स्वामी की भाषा में, एक अभव्य तो होता है पारिणामिक भाव, जिसे अभव्य के पास कवि रत्नत्रय की योग्यता नहीं होगी। और एक अभव्य कहा जा रहा है कि ना भवितुम योग्या इति अभव्या, माने वर्तमान की परिस्थिति में रत्नत्रय को धारण नहीं कर पा रहा, इसलिए भी उसको अभव्य कहा जाता। शब्द दो तरीके होते हैं, एक निरुक्ति अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है। निरुक्ति अर्थ का ये अभिप्राय होता है कि जहाँ वर्तमान की अपेक्षा निरुक्ति की जा रही है, शब्द को सिद्ध किया जा रहा है। और रूढ़ी शब्द होता है कि जो रूढ़ी से चला आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे राम शब्द है, राम शब्द की निरुक्ति होती है रमन्ते योगिना यस्मिन इति रामा, योगी गण जिसमें वास करते हैं उसको राम कहते हैं। तो रम धातु आत्म स्वरूप में रमण करने के लिए है, इसलिए जो भी रत्नत्रय की आराधना करेगा वो राम है, ये निरुक्ति है। लेकिन रूढ़ी शब्द होता है सईस दास रथी रामा, अच्छा जे वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं। तो दशरथ के पुत्र राम जो हैं वे रूढ़ी से आ रहे हैं, जिसको समभिरूढ़ नहीं कहते हैं। वो निरुक्ति नहीं है, वो प्रसिद्धि है। और लेकिन जहाँ आत्मस्वरूप में रमण कर रहे, तो जो भी आत्मस्वरूप में रमण करेगा वो राम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ अभव्य शब्द जो कहा, देखो अमृतचंद स्वामी ने कहा ना कि अभव्येन अपि आश्रिय माणत्वाच्च पराशित, ये अभव्य के द्वारा भी ये आश्रय किया जा रहा है। तो अभव्य का अर्थ यहाँ लगाना
कि जो उस निश्चय रत्नत्रय की भूमिका से वर्तमान में रहित है, उसके लिए कहा जा रहा, जो अभी व्यवहार को ही ढो रहा है, निश्चय में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ अभव्य कहा जा रहा है। इसको ऐसा अर्थ भी लगाना। इसलिए पारिणामिक वाला भाव होगा, वो तीनों काल में अभव्य रहेगा, उसके लिए कभी भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन निरुक्ति वाला अभव्य रहेगा, तो उसका अर्थ लगाना कि वर्तमान में वो रत्नत्रय नहीं ले रहा, वर्तमान में भव्य नहीं बन पा रहा, आगे कालांतर में भव्य बन सकता है। ये दोनों अर्थ व्याकरण शास्त्र से आप निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस बात को कथन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्वसमय और परसमय की बात है। अब परसमय कुंद स्वामी के यहाँ 5वें 6वें गुणस्थान वाले भी आ रहे हैं, उनको अभव्य कैसे कहोगे आप? उनने तो निश्चय रत्नत्रयधारी को स्वसमय कहा, इसके अलावा सबको परसमय कहा। पुद्गल कर्म पदे सठिद, जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो परसमय है, और जो परसमय है तो परसमय अकेला मिथ्या दृष्टि और अभव्य को नहीं लगाना। परसमय तो जो रत्नत्रय से नीचे हैं वे सब आ जाएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि भी अभव्य, उसको परसमय की कोटि में लिया जा रहा। इसलिए अध्यवसान और व्यवहार का अध्वान जहाँ तक चलेगा, वहाँ तक के जीवों को आप पकड़ना इस विवक्षा में। क्योंकि कुंद स्वामी के यहाँ 2 ही पात्र हैं, तीसरा नहीं है। अब 2 पात्र हैं तो फिर हम किस तरह से इसमें घटित करेंगे? तो इन दोनों पात्रों को गुणस्थान की विवक्षा में घटित करना के 14 गुणस्थान हैं। कितने गुणस्थान वाला स्वसमय होगा और कौन से गुणस्थान तक परसमय वाला होगा? ये प्रमादी, मोहित, मदी आदि आदि ये शब्द इनने प्रयोग किए, आर्य और मलेच्छ प्रयोग किए, ये सब उसी से संबंधित रखने वाले व्यवहार से हैं। इसलिए व्यवहार कहाँ तक रहेगा? अकेले पहले गुणस्थान में रखोगे क्या? व्यवहार तो 6ठे 7वें गुणस्थान तक जा रहा है। व्यवहार रत्नत्रय यहाँ अध्यात्म की अपेक्षा से इसको सराग संयम भी कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय भी कहते हैं। इस अपेक्षा से उसकी अध्वान को देखो कि आप कहाँ तक इस चीज को ले जा रहे हैं। रत्नत्रय तो देखो 2 भाषाएं लिखी हैं, एक आगम भाषा, एक अध्यात्म भाषा। आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में इनने अंतर डाला कि वीतराग रत्नत्रय सप्तम गुणस्थान से शुद्धोपयोग की भूमिका से होता है, ये अध्यात्म भाषा है। आगम भाषा से वीतराग रत्नत्रय 11वें गुणस्थान से यथाख्या चारित्र से होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ लगाना तो समय सार का वीतराग चारित्र जो हो रहा वो सप्तम गुणस्थान से हो रहा। इसके नीचे के उनके जो रहेंगे वो सराग रहेंगे, व्यवहार रहेंगे, अपेक्षा के अलावा होंगे। इस तरह से इनके साथ घटित करना, ये बहुत सारा मैटर आचार्य महाराज जयसन स्वामी ने इसके पूर्व में खोल दिया है। अब आगे कहते हैं, कथम अभव्येन आश्रियते व्यवहार नया इति चेत। कहते हैं कि अभव्य के द्वारा व्यवहार नय का आश्रय कैसे किया जाता है?
इस बात को यहाँ पूछते हैं कि अभव्य जीव व्यवहार न कोई कैसे आश्रय करता है, ऐसा पूछने पर यहाँ पर उत्तर के रूप में गाथा देते हैं। वद समधि गुत्तियोसी लतवं जिणवरे ही पन्नत्ता कुबंतो वियवबो अन्नानि मिच्छदे ठेदो। यहाँ तक 12 मात्राएं वो तक हो जाएंगे। वद श्रमिरी गुत्तियो, गुत्ती के लिए थोड़ा सा दीर्घ उच्चारण करने की कोशिश करना। वद श्रमिरी गुत्तियो शील तवम जीर्णवरे ही पंडितम। तो यहाँ पर 12-18 मात्राओं पर यति होना, इसलिए यहीं तक रुक जाना। फिर शील तवम जीर्णवरे ही पंडितम ऐसा बोलेंगे तो फिर उच्चारण सही हो जाएगा। अब जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं कि यहाँ व्रत शमिति गुप्ती शील तप इन सब को जिनेंद्र भगवान ने कहा है और इन सब को करता हुआ अभव्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही रहता है। यहाँ पर आचार्य महाराज इस बात को कहना चाह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भी इन सब क्रियाओं को करता है, व्रतों का पालन करता है, समितियों का पालन करता है, गुप्तियों का पालन करता है, शील और तप ये मोक्ष मार्गी के लिए एक नौका की भांति हुआ करते हैं। संबर और निर्जरा के कारण यही हैं, इतने ही कारण हैं। यहाँ पर परिचय और चारित्र को नहीं लिखा, बाकी उमा स्वामी महाराज ने जितने कारण लिखे सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्रय तपसा, इन कारणों में से आचार्य महाराज ने परिचय और चारित्र ये दो हेतुओं को छोड़ करके व्रत समिति गुप्ती शील और तप ये भगवान ने कहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं और इन सब को करता हुआ अभव्य है। जो अभव्य अभी इनमें सफलता नहीं पा रहा है, बाहर से आचरण कर रहा है, लेकिन 3 चौकड़ी कसाय
उसका उदया भावी क्षय नहीं कर पा रहा। देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं कर पा रहा। और जो जीव सर्वघाती स्पर्धकों के उदय में इन सब आचरणों को करता है, तो उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये मूल में अंतरंग कारण है कि जब तक उसके पास इतनी अग्नि, इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि जिसके माध्यम से सर्वघाती स्पर्धकों को हटा सके, तब तक एक काम तो करेगा, शील व्रतों का पालन करेगा, लेकिन मोक्ष मार्गी अर्थात साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। ये आगम का नियम है। ऐसे सारे के सारे कार्य जीव मिथ्या दृष्टि चाहे भव्य हो अथवा अभव्य हो, ये जब तक रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक अनंत वार इनको पालन कर लेते हैं। क्योंकि नौवें ग्रेवक जाने वाले जीव यहाँ पर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अभव्यों की मात्रा अल्प होती है, भव्य है लेकिन रत्नत्रय से विहीन है, और बाहर में इतनी मंद कसाई के साथ इन व्रतों का पालन कर लेते हैं, इतनी मंद कसाई हो जाती है कि उस मिथ्यात की उपस्थिति में एक व्यक्ति मुनि व्रतों को पालन कर रहा है और मुनि व्रतों का पालन करते हुए उसको यदि घानी में भी पेल दो तो भी युभ नहीं कर रहा। ये मिथ्यात बैठा है, लेकिन रत्नत्रय की अच्छी तरह से आराधना की जा रही है। अभी कहां पर वो मिथ्यात वैरी चिपक करके बैठ गया, इसका स्वयं को पता नहीं। भगवान ने जो कहा है वो वैसा आचरण कर रहा है। भगवान ने कहा है कि तुम्हें व्रतों का पालन करना है, समितियों का पालन करना है, और शुक्ल लेशा वाले देवों में उत्पन्न होने वाले जीव व्रती ही होते हैं। असंयमियों का अध्यात्वान तो 12वें स्वर्ग तक होता है। 12वें स्वर्ग से आगे प्रवेश शुक्ल लेशा में कोई देव उत्पन्न होगा तो व्रतों के माध्यम से ही होगा। उस 16वें स्वर्ग के आगे कोई यदि पहले ग्रेवक में भी होगा तो मुनि अवस्था वाला ही होगा, क्योंकि ग्रेविकों की उत्पत्ति बिना मुनि व्रत धारण नहीं किए नहीं हो सकती है। ये उनकी विशेषता है। यदि माई सागर एक समय की भी स्थिति का बंद करेगा तो मुनि व्रत लेकर के ही करेगा, तब जाकर के वहां ग्रेवक में उत्पन्न होगा। श्रावक कभी ग्रेवकों में प्रवेश नहीं कर सकता है। श्रावक के व्रतों का पालन कर रहा है, छायिक सम्यक दृष्टि भी है,
लेकिन छायक सम्यक दृष्टि श्रावकों के व्रतों का पालन करता रहे तो 16वें स्वर्ग के आगे नहीं जा सकता। और मिथ्या दृष्टि है और यदि मुनि व्रतों का पालन कर ले तो छायक सम्यक दृष्टि तो स्वर्गों में पड़ा रहे और वो जाकर के वहां ग्रीवकों में उत्पन्न हो जाए। ये चारित्र की विशुद्धता होती है। ऐसे कई छायक सम्यक दृष्टि हैं, असंख्याते जीव जो पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक में पड़े हैं। और ऐसे अनेक मिथ्या दृष्टि हैं कि जो 16वें स्वर्ग को लांग करके भी 9वें ग्रीवक तक गए हैं। इसके 9वें ग्रीवक के आगे जाने वाले तो सब मिथ्या दृष्टि रत्नत्रय भाव लिंगी ही होते हैं। लेकिन यहाँ तर द्रव्य लिंग का इतना प्रवेश हो जाता है, इसलिए आप द्रव्य लिंग को भी यदि ले रहे हो तो द्रव्य लिंग भी अकारथ नहीं होगा। आपके लिए छलांग तो लगाना है, प्रयास तो करना है, पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि भावलिंग जब भी होगा इसी द्रव्य लिंग के आधार से होगा। बिना द्रव्य लिंग के आधार लिए बिना कभी भी भावलिंग नहीं हो सकता। आपसे कोई पूछे कि पहले कपड़े उतारना कि पहले 7वां गुण स्थान करना, बताओ। पहले आप मुनि बनोगे कि पहले 7वां गुण स्थान करोगे फिर आप कपड़े उतारोगे? यदि 7वां गुण स्थान ऐसा बन जावे तो फिर वो कबहू कपड़े ही न उतारे, कहे अब हो ही गए, अब तो अपनी लॉटरी खुल ही गई, अब काहे को कपड़े पहनो, अब तो आराम से जिंदगी भर कपड़े पहने पहने 7वां गुण स्थान बना लो। कभी त्रिकाल में हो नहीं सकता। जब भी होगा पहले आधार होगा फिर उसके बाद आधेय होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज पंचम काल में मोक्ष होता नहीं, तुम काय को कायक क्लेश सह रहे हो, काय को कष्ट उठा रहे हो? श्रावक भी मर के स्वर्ग जाएगा और तुम भी मर के स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग से आगे तो कोई को रास्ता है नहीं। इसीलिए इतने कायक क्लेश मत करो। जब चौथा काल आए वो तीर्थंकर मिले तो उनके पीछे लग जाइयो, सो मोक्ष हो जाएगा। अभी नहीं है ऐसा उनसे कहा, लेकिन आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि भैया श्रावक भी जाएगा, साधु भी जाएगा, उसी स्वर्ग में जाएगा। श्रावक जाएगा और साधु बन के जाएगा तो साधु के विमान को ढोने वाला वो श्रावक रहेगा। यानी उसी स्वर्ग में तो गए, लेकिन तुम उस स्वर्ग में बिना व्रतों के गए तो वहां तुम्हें इंद्र हेमेंद्र पद नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि वहां तक बाजी तो लग जाए और वे वहां जाकर के मुनि महाराज सवार होवे और तुम वहां जाके कहार बन जाओ। कहार में और सवार में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? क्या अंतर है? सवार विशिष्ट पुण्य है, कहार पाप की उदीर्णा है। एक सवार, चार कहार। पुण्य सवार है, पाप कहार है। उस पुण्य को पाप ढो रहा है। देख लो आप क्या व्यवस्था है।
यही विशेषता तुम कह रहे कि हम भी स्वर्ग जाएंगे, तुम भी स्वर्ग जाओगे। पठतव्यम सो मर्तव्यम, ने पठतव्यम सो मर्तव्यम। दांत कटाकट किम कर्तव्यम। स्वाध्याय करने वाले भी मरेंगे और बिना करने वाले भी मरेंगे। मरना तो सबको है, फिर दांत कटाकट काहे को कर रहे हो। तो कहा कि भैया खाने वाले भी मरेंगे, बिना खाने वाले भी मरेंगे, फिर भोजन ठसाठस किम कर्तव्य। जब मरने ही है तो भोजन काहे को ठूस रहे हो, छोड़ दो विकल्प। नहीं, स्वाध्याय करने वाला यदि वास्तव में सच्चे भावों से, पवित्र भावों से कर रहा है तो स्वाध्याय तो परम तप है, व्रत तो महा तप है। इस तप के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। इसलिए कहते हैं कि अभव्य इनको कर रहा है, लेकिन अंतरंग में क्षयोपशम नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना बैठा है। ये कार्य हो उस गुणों की उत्पत्ति के लिए जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति तो आप चाहते हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के गुणों को पाने के लिए उनने जो आचरण किया वो आचरण तो अपनाना होगा। इसलिए वो आचरण होगा, गुण संपत्ति का भाव होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आवश्यक हैं कि सबसे पहले गुणों की प्राप्ति के लिए स्वभाव की पवित्रता होना चाहिए। आपके परिणाम अतीव पवित्र हो, निर्मल हो, क्योंकि सिंहिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता, लोहे के पात्र में नहीं ठहरता। इसलिए स्वभाव की पहले पवित्रता बनाओ। वो स्वभाव की पवित्रता कहाँ से आएगी? उस स्वभाव की पवित्रता के लिए उस भव्य आत्मा को अपनी निंदा, आलोचना, गर्हा, प्रतिक्रमण, छेदोपस्थापना, इन क्रियाओं के करने से परिणामों में पवित्रता आती है, स्वभाव में निर्मलता आती है। मैं कहता हूं, आप अपनी निंदा करते कि नहीं करते 24 घंटे में एक आध बार? जिस व्यक्ति ने निंदा नहीं करी अपनी, उसने आवश्यकों का पालन नहीं किया। मुनि महाराजों के 6 आवश्यकों में एक आवश्यक प्रतिक्रमण, और ये प्रतिक्रमण क्या है? अपनी निंदा है। पापिष्टेन दुरात्मना जड़दिया मायाविना लोभिना राग द्वेष मलीमशा। ये किससे कह रहे हैं? अपने से कह रहे। हे भगवान, मैं आपके सामने मुनि बोधनार्थम बक्षे प्रतिक्रमणम श्रावक ग्रही बोधनार्थम वक्षे प्रतिक्रमणम। मैं मुनि को संबोधन के लिए, कौन से मुनि को? एक काया की मुनि नहीं, आत्मा का दिगंबर करना है, आत्मा का अंबर हटाना है। जो अंबर आवरण है, वो आवरण क्या है? प्रत्याख्यान कसाय और अप्रत्याख्यानावरण कसाय को भी आवरण दिया है। देखो नाम, अनंतानुबंधी के साथ आवरण नहीं जोड़ा। ये प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण ये चारित्र गुण को ढांकने के लिए कपड़े का काम करते हैं, और कपड़ा नहीं, वो होती ना मोटी त्रिपाल। त्रिपाल में और कपड़ा में अंतर समझते क्या नहीं?
कपड़ा में तो देशघाती स्पर्धक हो सकते हैं, कपड़े से तो तुम मुख देख सकते हो, सूर्य को देख सकते हो, लेकिन त्रिपाल आंखों के सामने डाल देवे तो कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा। इसलिए कसाय में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानावरण कसाय, ये चारित्र घाती कसाय हैं। इन चारित्र घाती कसायों के साथ में आवरण जुड़ा है, और वो आवरण जब तक अंदर का नहीं हटेगा तब तक दिगंबर नहीं हो गए। इसलिए निर्ग्रंथ कहा है, ग्रंथात निष्क्रांता इति निर्ग्रंथा। कौन सा ग्रंथ? ये आवरण हटाओ पहले। जब तक वो आवरण नहीं हटेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। इसलिए गुणों की प्राप्ति के लिए स्वभाव की पवित्रता हो और सबसे मित्रता हो। देखो ये भी विशेष बात है, मित्रता होना बहुत कठिन बात है। आज का मानव धतूरे में यत्र, बेश्या में चरित्र, दुर्दिन में मित्र और पापी हृदय में पवित्रता खोज रहा है। फिर से बोलूं, धतूरे में इत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इत्र तो मिलने वाले कोई सुवासित पुष्प हुआ करते हैं जिनसे इत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन धतूरा में चले जाओ इत्र खोजने के लिए, धतूरे में कभी इत्र नहीं मिलेगा। आज की दुनिया धतूरा में इत्र खोजने में लगी है, और मिल भी रहे लोगों के लाने, भूसा में तेल निकाल रहे। काय को तेल चाहने बताओ तुम्हें? वही को तेल मिल जाए आज के समय में। धतूरे में इत्र खोज रहा है और वेश्या में चरित्र खोजने की कोशिश कर रहा है। जिस व्यसन को आज त्याग कराया जा रहा है उसी के लिए आप खोजने में लगे हुए हो। दुर्दिन में मित्र, जब तुम्हारे दिन खराब होवे तो खराब दिनों में क्या कहें, ऊंट चढ़े पे कुकर काटत, बंधु विरोध करें सगरे झगड़े हो नित होत सुधारस चाटत। आप कह रहे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर रहे हो, लेकिन समाज तो छोड़ो, गांव के छोड़ो, तुम्हारे भैया भी तुम्हारा विरोध कर रहे। बंधु विरोध करें सगरे झगड़े नित होत सुधारस चाटत। जहां अमृत का पान होता है वहां रोज महाभारत हो रहा है। आपके घर में खावे की कमी नहीं है, 56 भोजन आपके घर में रखे हैं और बहुत बढ़िया मीठा मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? मैं दूसरों की नहीं कहता, आप अपने घर में देखो, क्या वास्तव में हार्दिक प्रेम, सौहार्द का वातावरण, मैत्री का भाव बना हुआ है? कहां है वो वस्तु? कोशिश करो कि आप दुनिया को बदल सको या ना बदल सको, कोई बात नहीं, आप अपने को बदलने की कोशिश करो। दुनिया को बदलने में लगोगे तो सारा जीवन संघर्ष में निकल जाएगा। और दुनिया को बदलना तो मेंढकों को तराजू पे तोलना जैसा, किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। आप अपने आप के लिए मोक्ष मार्गी बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। कोई दूसरा मोक्ष मार्गी नहीं बनाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए मैत्री भाव सबके साथ हो,
मित्रता किसे कहते हैं? अकेले हाथ मिलाने का नाम मित्रता नहीं है। हम सिर्फ इतना ही समझते हैं, हाथ मिला लिया सो मित्रता हो गई, और लात मार के सॉरी मांग ली सो तुम्हारी क्षमा हो गई। ऐसी होती ना? नहीं होती ऐसे। मार रहा है जानबूझ के और सॉरी कह रहा है, वो भी कहता है जा तेरे को क्षमा करते हैं। ऐसी क्षमा होती भाई साहब। अंदर की जब तक निर्मलता ना आवे, प्रयास तब तक करते रहो कि शुद्ध घी में यदि कहीं बास आ गई तो क्या करत भैया? शुद्ध घी में बास आ जाए तो फिर से अग्नि परीक्षा देना पड़ती उसको, नहीं देना पड़ती? चढ़ाओ चूल्हे पे, और जब तक वो चूल्हे पे चढ़ करके कड़कड़ 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 करता रहे, तब तक समझना बेटा बेकार है अभी तुम्हारे अंदर। और जब वो चूल्हे पे रखा कड़कड़ाते दांत कटकटाते बिल्कुल शांत हो जाए, और फिर उसके ऊपर जो कचड़ा आ गया ना, क्या कहते? मरी। मरी क्यों नाम दिया उस कचड़े का? कचड़ा क्यों नहीं कहे? ए बेकारी परिणति अब मरी, इसलिए उसको कह रहा है मरी। वो ऊपर तैर करके आ रही है, अभी तेरे कारण स्वाद बिगड़ रहा था, अब तेरा यहां मरण हो गया, हमारा घी फिर शुद्ध हो गया। ऐसे ही है क्या? नहीं? घी का स्वाद बिगड़ जाए, गंध बिगड़ जाए तो क्या करते? यही करते ना। और इससे भी ना सुधरे तो लोग मेथी डाल देते। मेथी डालते हैं ना, अजवाइन डालते, कुछ ना कुछ डाल करके फिर उसके विकार को समाप्त करते हो। इसलिए वो विकारी परिणति जब तक रहेगी तब तक आप व्रत नियम का पालन करते भी रहोगे, तब तक आपके लिए अंतरंग में विशुद्धि नहीं होगी। मित्रता का अर्थ सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, मित्रता का अर्थ होता परेशान दुखाणाम अनभिलाषा परिणामो मैत्री। किसी जीव को दुख ना हो, ऐसी परिणति जब हृदय में आ जाए, उसका नाम मैत्री भाव है। सब सुखी हो। ये सिर्फ वचनों से नहीं, हृदय से भावना निकलती है कि सब सुखी हो। वो सब सुखी होने वाला व्यक्ति ही लोक कल्याणकारी भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, ये पवित्र भावना बहुत प्यारी भावना है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए तो वो कर्म के वंश की होकर के भी कर्म के वंश को जलाने वाली प्रकृति है। समझ में आया कि नहीं? तीर्थंकर प्रकृति कर्म के वंश की है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए तो बेटा तीसरे भव में तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी वर्ण कर लेगी, चौथा भव नहीं लेगा। छायक सम्यक दृष्टि तो 4 भव ले सकता है, तीर्थंकर प्रकृति वाला तो तीसरे भव में मोक्ष जाता ही है, उसको चौथा भव लगता ही नहीं। या तो उसी भव से जाएगा या तीसरे भव से जाएगा। इसलिए मैत्री भाव हो, कोई को कष्ट ना हो। दुश्मन भी है तो भी सोचो कि हे परमात्मा इनकी बुद्धि पलट जाए, इनकी नाव पलट जाए, ये मत कहना। ये डूब जाए ऐसा मत कहना। इनकी बुद्धि पलट जाए और ये मोक्ष मार्गी बन जाए, सील तप की ओर बढ़ जाए, बस ऐसी पवित्र भावना रखना। इसी का नाम मैत्री है।
और एक ना एक दिन यदि ऐसी भाव रखोगे तो वो दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बनेगा, क्योंकि इस मैत्री भाव से बुराई मिटती है, बुराई से बुराई नहीं मिटती। ये बैर ना बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ये बैर से कभी बैर नहीं मिट सकता। इसलिए गुणों की यदि उत्पत्ति करना है तो सबसे मित्रता रखो। और आगे की बात कहते कि मित्रता हो लेकिन त्याग वृत्ति भी जीवन में होवे। यदि त्याग कुछ नहीं करो तो गुण कहाँ से आएंगे? इसलिए त्यागी बनो, जितना हो सके प्रदर्शन नहीं करो, अपने अंदर की पवित्र भावना के साथ काम करते जाओ, क्योंकि साधना और संपत्ति ये छिपा के रखी जाती है, दिखाया नहीं जाता। संपत्ति को कोई को दिखाओगे तो उसका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए नोटों को हमेशा पेटी में रखते लोग बाग, दुकानदार लोग अंदर छिपा के। माल तो खुला रखते, मिठाई तक खुली रखते हैं बाजारों में, चौराहों पर देखो ना मिठाई खाते हैं लोग बाग, उसको भी खुली रखते हैं। लेकिन नोट की भी गिड्डियां खुली रखते हैं आप लोग कांच के केस में, उनको तो छिपा के रखते हो। जैसे संपदा को छिपा के रखा जाता, इसी तरह अपनी साधना को भी छिपा के रखो, छपा के साधना न करो। पेपर में छपा करके देखो मैंने ये साधना कर ली, अब आओ हमारे सामने पुरस्कार दो। नहीं, साधना तो छिपा करके रखने वाले लोग ही कर्म निर्जरा करते, उन्हीं के लिए वो प्रभाव पड़ता है। बस इतना ही रहना।